गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जा रहे हैं अल एन ओएसिस, जो कि एक डेट फार्म है। यानी खजूर की खेती होती है वहाँ पे। तो वहाँ के लिए हम होटल से निकल चुके हैं। वो तकरीबन 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा लगेगा, 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा। और ये साइड में आप जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप फ्रेम ऑफ दुबई। ये फ्रेम ऑफ दुबई आप एक देखेंगे कि इसमें जो वर्टिकल पिलर्स खड़े हुए हैं, वहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है। और ऊपर जो हॉरिजेंटल वो इसका पॉइंट है, वहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं। आगे की तरफ अगर देखेंगे, जो हमारी तरफ चल रहा है, वो बुर दुबई यानी कि पुरानी दुबई को दिखाता है। और बैक साइड में जो है, वो उधर डाउन टाउन एरिया या मॉडर्न जो दुबई है उसको दिखाता है। तो उस बैक साइड में आपको बुर्ज खलीफा और जो बड़ी बड़ी मरीना वगैरह वो सब दिखेंगे। और इधर की तरफ आपका डेरा मार्केट वगैरह और जो पुरानी दुबई है वो दिखाई देगी। और बीच में लिफ्ट है, लोग यहाँ पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं। और काफी ऊंचा है ये। और टोटल ग्लास चैम्बर है, वहां से दिखाई दे सकता है। और बॉटम में भी ग्लास चैम्बर है, वहां से नीचे हाइट पे से भी नीचे दिखाई देता है। तो ये भी एक काफी इंटरटेनिंग और काफी अच्छा टाइम स्पेंडिंग पॉइंट है। वहाँ पे काफी अच्छा लगता है। तो हम चल रहे हैं अब दुबई। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अलेन ओएसिस। ये एक ऐसी जगह है जो खाली पिकनिक स्पॉट ही नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का मिलन बिंदु है। रेगिस्तान के दिल में मौजूद यह विशाल ओएसिस दुनिया के सबसे पुराने, सबसे समृद्ध और सबसे शांतिपूर्ण डेट फार्म में से एक है। और आज हम इसकी उसी विरासत को अपने कैमरे और अपनी आंखों से जानने वाले हैं। जैसा कि आप अलेन शहर की व्यस्त सड़कों के भीतर और बढ़ते हैं, अचानक एक हरा भरा संसार आपके सामने खुल जाता है। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों में भी अधिक पाम पेड़ जो आसमान को छूते इस धरती को छाया देते हैं। इन पेड़ों की लंबी कतार, उनसे छनकर आती धूप और पैरों के नीचे बिछी मुलायम मिट्टी, सब कुछ इतना अलग और शांत लगता है कि जैसे दूसरी दुनिया में आ गए हम।
तो ये पानी का देखो रिसोर्स भी इन्होंने बना रखे हैं, समरसीबल लगा रखे हैं, ट्यूबवेल लगा रखे हैं। और यहाँ की मतलब वैरायटी है। आप मंजर देखो, हर मंजर में हर उसमें बदल जाता है, व्यूज भी बदल जाते हैं, सीन भी बदल जाते हैं। तो बीच बीच में जब हमने ब्रेक कर करके भी ये वीडियो बनाई है, तो आप देखते रहो। और हम इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको बता भी रहे हैं। और जो हम फील कर रहे हैं कि चलती हुई हवाओं की सरसराहट, पानी की हल्की हल्की आवाज और खजूर के पत्तों की हल्की कंपन, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो मन को शांत कर देता है। यही वह जगह है जहां शोरगुल से दूर आकर प्रकृति को महसूस करते हैं और यह समझते हैं कि रेगिस्तान में भी जीवन कितनी खूबसूरती से पनप सकता है।
अब बात करते हैं यहाँ के डेट फार्म की। वे लोग जिनकी मेहनत से एक ओएसिस की पहचान बनाई है, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के स्थानीय किसान इन डेट फार्म को देखभाल करते हैं। वो कहते हैं कि खजूर के पेड़ का समझना आसान नहीं है, एक संवेदनशील पौधा होता है। इसकी सही मात्रा में पानी, सही छटाई और सही समय पर कटाई बेहद जरूरी है। खासतौर पर गर्मियों के महीनों में जब तापमान 45-50 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब भी ये किसान रोजाना पेड़ों की सेवा करते हैं ताकि हर मौसम में बेहतरीन खजूर तैयार हो सके। यहाँ उगाई जाने वाली खजूर की किस्में भी बेहद खास है। कुछ नरम, कुछ बेहद मीठी, कुछ सूखी और कुछ कुरकुरी। कुछ जिन्हें ऊर्जा के लिए खाया जाता है और कुछ जो सीधे बाजार, मिठाइयों या निर्यात के लिए भेजी जाती है। ये वीडियो बनाते हुए आप नोटिस करेंगे कि ओएसिस का तापमान भी लगभग बाहर की गर्मी से 3-4 डिग्री कम होता है। यहाँ की छाया इतनी घनी है कि दिन के समय, गर्म समय में भी यहाँ चलना आसान लगता है। यही वजह है कि पुराने समय में भी लोग इस ओएसिस को आराम और शरण के स्थान के रूप में उपयोग करते थे। रेगिस्तान की यात्रा करते समय यह जगह एक आसरा बनती थी। जैसे जैसे हम ओएसिस में आगे बढ़ते हैं, हमें पुराने समय की झलक भी देखने को मिलती है। कच्ची मिट्टी से बने रास्ते, पानी बहुत छोटे छोटे चैनल, पेड़ों के बीच बने लकड़ी और पत्थर के रास्ते, और कई ऐतिहासिक झोपड़ी जो बताती है कि पहले किसान किस तरह यहाँ रहते और काम करते थे। यह सब देखकर एहसास होता है कि आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन और नेचर अगर साथ साथ चलें तो परिणाम कितना सुंदर हो सकता है। यूएई जैसी आधुनिक और विकसित देश में, जहां बड़ी बड़ी इमारतें, टेक्नोलॉजी और तेज रफ्तार जिंदगी है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा फार्म भी है जो सदियों पुरानी संस्कृति को आज भी संभाले हुए है। धीरे धीरे हम डेट पाम की पंक्तियों में के बीच से गुजरते हैं, कैमरे में ऊंचे पेड़ों की शान कैद करते हुए। सूरज की किरणें जब इन पत्तों के बीच में से निकलकर जमीन पर गिरती है, तो एक जादुई सा दृश्य बनता है, और इस वीडियो में इस शांत वातावरण को और भी खूबसूरत बना रहा है। यहाँ आकर एक बात समझ आती है, अल एन ओएसिस सिर्फ एक फार्म नहीं है, यह एक जीवंत विरासत है। यह हमें सिखाता है कि मेहनत, शांति, संतुलन और प्रकृति का सम्मान, ये चार बातें मिलकर जीवन में बहुत कुछ बदल सकती हैं।
अंत में जैसे ही हम ओएसिस से बाहर निकलते हैं, मन में सिर्फ एक ही विचार आता है कि इस रेगिस्तान के बीच भी, जहाँ चारों ओर रेत का समुंदर है, यहाँ भी इंसान ने प्रकृति की सींच कर एक स्वर्ग बना रख दिया है। एक ऐसा स्वर्ग जहाँ इतिहास बहता है, जहाँ जीवन उगता है, और जहाँ हर कदम पर एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। तो आइए इस मेरी यात्रा में बने रहिए। अभी कुछ दूर बाकी है, खजूरों के पेड़ों की और कहानियां, और इसी के कुछ और रहस्य, और इस शांत खूबसूरत दुनिया की एक और कुछ दृश्य दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं डेजर्ट सफारी के एक रूट में, जहाँ पे जो भी हमारे सफारी कराते हैं, तो एक बाइक वगैरह चलानी हो, डेजर्ट बाइक वगैरह चलानी हो, एंजॉय करना, कुछ खाना पीना हो, फोटो वोटो खिंचवाने हो, फैल्कन के साथ फोटो खिंचवाने हो। आपको यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ की मैं थोड़ी गार्डनिंग को भी ले रहा हूँ, गार्डनिंग की सॉइल को भी देख रहे हैं। तो इसमें बोगनवेल लगा रखी है इन्होंने, एंट्रेंस वहाँ बहुत सारी सफारी की गाड़ी खड़ी है। और ये हमारे जो साथ हैं, सपोर्टर हैं, वो हमें गाइड भी कर रहे हैं कि आप फोटो खिंचवा सकते हो अंदर, और वो लोकेशन भी बता रहे हैं कि ऊपर छत पे जाके आप फोटो खिंचवा सकते हो। तो उनकी बातें भी सुन रहे हैं, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि इनकी यहाँ पे क्या गार्डनिंग कैसे कर रहे हैं। तो गार्डनिंग में बोगनवेल ज़्यादा लगती है, आपने भी देखा होगा। हमारे हिंदुस्तान में जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो इनमें फूल ज़्यादा लग जाते हैं, और बारिशों में ग्रीन ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये ड्राई पौधा है बेसिकली। तो जितना ये गर्मी में रहेगा उतना इसमें फूल खिलेंगे, और जितना ये पानी ज़्यादा लगेगा तब ये ग्रीन हो जाता है, लश ग्रीन हो जाता है, और सर्दियों में थोड़ा ये हल्का हो जाता है। तो डोरमेंसी में चले जाते हैं बहुत सारे पौधे। तो ये देखो, ये चटक कलर हैं, ये सब बोगनवेल है जो हमारे इंडिया में भी बहुत लगती है। और ये आपका चंपा का है, ये सारी बेल वेल लग रही हैं जो नॉर्मली हमारे इंडिया में भी सब चीज़ें लगती हैं। यहाँ की मिट्टी रेतीली है, भुरभुरी है, और पानी तो कम ही होता है, लेकिन यहाँ पे सारी ड्रिप इरिगेशन की जाती है ताकि पानी बचे। ये सारे ऐसे हैं जो टफ पौधे हैं जो लगाए जा सकते हैं, इंडिया में भी लगते हैं, और जहाँ पे गर्मियों में भी चलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये सब टूरिस्ट आ रहे हैं और यहाँ पे सब देखना चाह रहे हैं अंदर क्या क्या है, तो हम भी अंदर चलेंगे। और ये जो बाइक है उसको चलाएंगे, और साथ में देखो, ये बहुत सारी कार खड़ी हुई हैं, डेजर्ट कार कह लो इन्हें या जीप कह लो, बग्गी कह लो, बग्गी कहते हैं वैसे ही अपनी भाषा में, लेकिन ये बग्गी कहते हैं। कार कह लो, जीप कह लो, कुछ भी कह लो, ये चलती सारी डेजर्ट में है, और इन्होंने स्टॉक यहाँ पे रख रखा है अपना। तो इस तरीके से यहाँ पे भुट्टे मिल रहे हैं, भुट्टे वगैरह खाए। ये देखो, ये RZ से बग्गी है। और तो मतलब घास भी हो रही है, तो यहाँ पे अपनी देसी घास जैसी इंडिया की होती है वही घास हो रही है। तो ये लो मेंटेनेंस घास है, गर्मी में चल जाती है, और हवा अच्छी चल रही है यहाँ पे। और ये देखो सामने बाइक वगैरह चला रहे हैं। ये कुछ जीप टाइप है, जो बग्गी है उसमें 4 बंदे बैठ सकते हैं।
और जो नॉर्मल बाइक है उसको दो बंदे हम चला सकते हैं। तो हम भी ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाके अपनी फोटो वोटो खींचेंगे जैसा उसने बताया। तो फोटो खींचने के बाद यूजली फिर हम भी अपनी बाइक को भी एंजॉय करेंगे। और हमने भी अपना कैमरा उठाया और फोटो के लिए फ्रेमिंग करी है। तो ये मोनिका भी अपने फोटो खिंचवाते हुए, और सभी लोग आए हुए हैं, इंडियंस हैं ज़्यादातर। देख रहे होंगे आप, इंडियंस हैं या फॉरेनर्स हैं जो। तो यहाँ सारा डेजर्ट है पीछे बैक साइड में। और फोटो हवा बहुत चल रही है, काफ़ी हवा है। तो हम सब देख रहे हैं कि फॉरेनर्स काफ़ी हैं, इंडियंस भी हैं, और ऐसे ही बस हवा का मजा ले रहे हैं और छत है, ये छत को देख रहे हैं। हम भी आगे वो करेंगे, हम भी एक फ्रेमिंग कर रहे हैं अपनी। और इस फ्रेमिंग में हम फोटो जो अपना आप में खींच रहे हैं वो खींच ही रहे हैं। बाकी हवा चल रही है तो जुल्फे भी ज़्यादा लहरा रही हैं। बाकी एक मेमोरेबल हमने वीडियो तो बना ही ली अपनी। तो अब हम नीचे जाएंगे और आगे इसको एंजॉय करेंगे। धूप भी है और मौसम भी है, और मतलब गर्मी नहीं है, पसीने वाली चिपचिपाहट नहीं है। देखते हैं नीचे चल के।
रेत देखो कैसे जा रहा है। मिट जाएंगे। टीले बदल जाते हैं। ये टीला आज यहाँ है, हो सकता कल वहाँ मिल जाए। समुंदर है। सही चलाई ना इसने।
now